आज़ाद बोल इंडिया के इस शो में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। बहुत बड़ी खबरें आपको देने जा रहा हूं। 500 प्लेन 107 अमेरिकी शिप पहुंचे इजराइल, लेकिन क्या लेकर, सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। सेटलर्स कंगाल हो गए हैं, ये कि अब उन्हें रियायत देनी पड़ रही है, ये भी बताऊंगा। इजराइल का नुकसान पे नुकसान हो रहा है और बड़ा नुकसान हो रहा है। कई और खबरें इसके अलावा। आखिर तक इस वीडियो को देखिए, बहुत कुछ मिलने जा रहा है। हमेशा की तरह जितना लिखा उससे ज्यादा दिखा। अनादोलू इंग्लिश ने एक खबर शेयर की है। अनादोलू तुर्की की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी में शुमार है और इस खबर में ये लिखा गया है कि अमेरिका का 500वां जहाज, कार्गो शिप, हवाई जहाज बड़ा वाला जिसमें सामानात भर के जाते हैं, 500वां जहाज पहुंचा है इजराइल। क्या लेकर पहुंचा है? और सिर्फ जहाज नहीं पहुंचा है, बल्कि बहुत से सामान लेकर पानी के जहाज पहुंचे हैं। तो हमने कहा खबर तलाशी जाए। खबर इजराइल की अखबार में मिल गई, द टाइम ऑफ इजराइल में। इन्होंने, इनकी हेडलाइन है, इजराइल ने कहा है कि यूएस शिपमेंट्स ऑफ आर्म्स इक्विपमेंट ड्यूरिंग वॉर टॉप 50,000 टन्स के 7 अक्टूबर से जंग शुरू होने के बाद से अब तक अमेरिका ने इजराइल को 50,000 टन जंगी सामान भेजा है। 50,000 टन हथियार और जंगी सामान अमेरिका ने इजराइल को भेजा है। इसके कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, मैं आपको उसको समझाऊंगा इस हेडलाइन को बारीकी से। लेकिन अंदर आर्टिकल में देख लीजिए, 500 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, कार्गो प्लेन, सामान ले जाने वाले, और 107 जहाज पानी के, ये पहुंचे हैं 50,000 टन आर्मेंट्स, यानी कि आर्म्स, हथियार, एमिनिशंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स लेकर अमेरिका से इजराइल 7 अक्टूबर 2023 के बाद से। ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इजराइल ने ये जानकारी दी है कि अमेरिका ने हमको ये सब भेजा है 7 अक्टूबर से। द मिलिट्री इक्विपमेंट्स डिलीवर्ड टू इजराइल, इजराइल को जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स डिलीवर हुए हैं उनमें क्या क्या है? इनमें है आर्मर्ड व्हीकल्स, इनमें है अम्यूनिशंस, गोला बारूद, गोलियां, पर्सनल प्रोटेक्शन वेस्ट वगैरह, गियर्स जिसमें दस्ताने भी होते हैं ना जो आर्मी मैन पहनते हैं, गॉगल्स, ये सब वगैरह, मेडिकल इक्विपमेंट ताकि गोली वोली लग जाए, बारूद से कुछ उड़ जाए तो उसको फौरन दवा दारू वहाँ पर मरहम पट्टी करने के लिए जो भी एडवांस मेडिकल किट्स होती हैं वो, ये सब मिनिस्ट्री ने बताया है। ये सब डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है। अब यहां से सवाल उठते हैं इसी हेडलाइन पे, बाकी खबरें बताऊंगा। 50,000 टन गोला बारूद, आर्म्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, एमिनिशंस देने के बावजूद, मिलने के बावजूद इजराइल की फौज अब तक 11 महीनों से गजा में जीत नहीं पाई। अमेरिका ने हथेली लगा दी लेकिन अब तक जीत नहीं पाए। क्या हो रहा है? कितनी बड़ी तैयारी करके बैठे थे ये फलस्तीन के लड़ाके, कितनी बड़ी तैयारी थी, कितने साल की तैयारी थी। गजा तबाह हो गया लेकिन हल नहीं निकला इस जंग का। इसी अमेरिका ने 50,000 टन गोला बारूद, आर्मर्ड व्हीकल दिया। यही अमेरिका कतर और इजिप्ट की दोस्ती के जरिए या उनकी मुदाखलत के जरिए सीज फायर करवाना चाह रहा है गजा में। नहीं हो रहा क्योंकि शराइत मंजूर नहीं हमास को। 50,000 टन जिसे गोला बारूद मिला हो, आर्मर्ड व्हीकल मिले हुए, मशीन गन, हर चीज सब कुछ मिला, रॉकेट, मिसाइल्स, वो जीत नहीं पा रहा। क्या हमास की तैयारी इससे भी ज्यादा की थी? सोचिए, 50,000 टन। अगर ये राशन दे देते, इतने जहाजों में भेज देते, इसका 5% भी नहीं दिया इन्होंने। बजाया ज्यादा है। वो कहते हैं हमारे यहाँ हिलाया ज्यादा है। अब मुझे मिसाल याद नहीं है, लेकिन वो पेड़ बना दिया, वो उड़ गया कुछ दिन में। उसका मिशन ही बताते कुछ और था। गजा की मदद नहीं की है। अरे गजा को राशन तो भेजते हैं, उन्हें मारने के लिए गोलियां भेज दी। ये सामान भेज कर कहते रहे नहीं नहीं नहीं, जंग मत लड़ो, अच्छी बात नहीं है, अच्छे बच्चे जंग नहीं लड़ते। अब दूसरी बात, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी बात, बर्बादी कैसे हो रही है इजराइल की। इजराइल एलोकेट्स $1 बिलियन फॉर नॉर्दर्न सेटलर्स एमिड इकोनॉमिक क्राइसिस। बुरी तरीके से मायशी हालात बिगड़ चुके हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, स्टोर दुकानें खुल नहीं रहे, कोई कुछ बेच नहीं रहा, कोई कुछ खरीद नहीं रहा, हर कोई सुबह से बंकर में चला जाता है, कब आके टप से हिजबुल्लाह का ड्रोन या रॉकेट आकर गिर जाए। जान सबको प्यारी होती है, उन्हें भी प्यारी, वो बेचारे क्या करें। बेचारा कोई पॉजिटिव लफ्ज नहीं है,
निगेटिव ही है। तो इजराइल के जो है, वही तो मैं कह रहा हूँ, बेचारगी। कभी कोई कहते हैं यहाँ हाँ क्या बेचारा आदमी जा रहा है, नहीं, निगेटिव है, उनकी हालत है वैसी। इंसान होने के नाते आप ज़रा सोचिए क्या गुजर रही होगी। मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्या गुजर रही है। इजराइल ने $1 बिलियन उन नॉर्थ के सेटलर्स को के लिए एलोकेट किए अपने बजट में। $1 बिलियन, यानी $1 बिलियन अगर सैंक्शन हो रहा है तो हमेशा कहा जाता है ऊँट के मुंह में जीरा देती है पार्लियामेंट या सरकार। कितने बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान है जो सिर्फ $1 बिलियन यहां पर दिया जा रहा है। हर खबर को उस नजरिए से सोचिए जो नहीं लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उससे अलग जाइए। अब देखिए, ऐसा ना हो मतलब मैं 100 बताऊं तो आप 1000 सोचें, नहीं। मैंने बताया था ना पिछले एपिसोड में, वो जो है वो 320 रॉकेट दागे थे, तो किसी ने कहा 1320 दागे, जबकि नसरुल्लाह बोले खुद 340 दागे थे। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ और बता दें, लेकिन आसपास रहिए। अब यहाँ लिखा है कि इजरायली गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड नियरली $1 बिलियन इन इमरजेंसी फंड्स टू सपोर्ट सेटलर्स। वो जो इवैक्यूएटेड, जो सेटलर्स नॉर्थ में अपने घर छोड़कर अपनी जान बचाकर भागे हैं, उनकी जिंदगियों को पटरी पर लाने के लिए या 2 वक्त का खाना, दवाई और डायपर मुहैया करवाने के लिए, मतलब जो भी ज़रूरत के सामान है वो मुहैया करवाने के लिए $1 बिलियन का फंड एलोकेट किया गया है। वेलिएंट, और ये तो खैर अल मायदीन की खबर है कि वो रेजिस्टेंस को वेलिएंट, ऑनरेबल, ये सब वगैरह लिखते हैं। हकीकत खबर का जुज बस इतना है कि उनको क्या ज़रूरत पड़ गई, खैरात की ज़रूरत पड़ गई है। 3.4 बिलियन शेकल, $923 मिलियन, नियर अबाउट $1 बिलियन होते हैं। ये 2024 के बजट में एलोकेट किया गया है सेटलर्स के लिए जो अपने घर छोड़कर भागे। ऑपरेशन अरबाइन के बाद ये सारी चीज़ें अब डेवलप हो रही हैं। अरबाइन ऑपरेशन जो हिजबुल्लाह ने अंजाम दिया है कल, जो इतनी ज़बरदस्त हमले किए हैं। एक और नुकसान, सेवरल एयरलाइंस सस्पेंड फ्लाइट्स टू इजराइल ओवर सेफ्टी कंसर्न। सुरक्षा के मद्देनज़र, अपने हिफाजती इक़दामात के मद्देनज़र फ़्लाइट्स कैंसिल कर दिए। ना जाने कितनी एयरलाइंस ने, फ़्लाइट नहीं आएंगी, ड्यूटी नहीं आएगी, कस्टम पे सामान रुकता है, कस्टम ड्यूटी आती है, ऑयल भरा जाता है, उससे जनरेट होता है पैसा, फिर दसियों तरह की टैक्सेस और दसियों तरह की चुंगी एयरपोर्ट पर दूसरे मुल्क के आने वाले एयरक्राफ्ट से होती है। पैसेंजर्स ख़रीद फरोख्त करते हैं, पैसा आता है, टैक्सी सर्विस, पैसा आता है, टिकट्स बुक होते हैं, कोई इजराइल आ रहा है, कोई जा रहा है तो पैसा आता है, टूरिज्म होता है, पैसा। इतने तरीके की चीज़ें थम गई जो मैंने आपको बहुत कम तरीके की समझाई, क्योंकि फ़्लाइट्स कैंसिल हैं। तो इतने तरीके का नुकसान हो रहा है जो आप कम लफ्ज़ों में मेरी ज़ुबान से समझ गए होंगे। मुझसे काबिल लोग तो और ज़्यादा नुकसान गिना देंगे। नुकसान पे नुकसान हो रहा है, कमर टूट रही है सर। ठीक है, इजराइल कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर विद लेबनान। लेबनान के साथ इजराइल वॉर अफोर्ड कर ही नहीं सकता, झेल ही नहीं सकता, कुव्वत नहीं है, ताकत नहीं है, क्योंकि तबाही और हो जाएगी इकनॉमी के तौर पर। ये पूरा इस आर्टिकल में लिखा है जो अल मायदीन में छपा है, मैंने इसे पढ़ा तो यही जाना कि इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद बहुत नुकसान झेले हैं। अमेरिका को माइनस कर दें, इजराइल बराबर है इस वक्त गजा के, बस इमारतें तबाह नहीं हुई, बाकी तबाही वही है। तो उसे फंड देने वाले बहुत लोग हैं और गजा की तमाशे पे तमाशाई बने रहने वाले बहुत लोग हैं। कुछ मीडिया ग्रुप्स ने यूरोपीय यूनियन से, EU से ये अर्ज किया है, अपील की है कि इजराइल पर आप सैंक्शन लगाइए, क्योंकि लगातार वो गजा में वॉर को कवर कर रहे और सच को बाहर ला रहे, इजरायली जुल्मों को बाहर ला रहे, जर्नलिस्ट को निशाना बना रहा है। शुरुआत से 7 अक्टूबर से अब तक न जाने कितने जर्नलिस्ट मारे जा चुके हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के भी इसमें जर्नलिस्ट अपनी जान गंवा चुके हैं। 59 ऑर्गेनाइजेशंस ने EU को यह खत लिखकर कहा है कि आप इजराइल पर सैंक्शंस क्यों नहीं लगाते। आपने कई मामलों में जो उसे लिबर्टी दे रखी है, ढील दे रखी है या ग्रांट दे रखी है, उन सब से अपने हाथ को वापस खींचना चाहिए। क्या आप लोगों को हमारी शहादतें नहीं दिखती? शहादत की खबर एक और फ़लस्तीनी लड़के की अल मायदीन में है। 19 साल का ये लड़का था, इसे गोली मारी गई थी, फिर इसे एक ह्यूमन शील्ड की तरह पिछले महीने फ़लस्तीनी फ़ौज वेस्ट बैंक में अपनी गाड़ी के आगे बांध कर ले गई थी। कल इसके बारे में, बल्कि आज इसके बारे में सुबह खबर आई है। अल मायदीन की खबर है 26 अगस्त
2024 की। बहुत से लोगों को भाई तारीख चाहिए होती है, अरे जिस दिन रिलीज हो रहा है वीडियो उसी दिन का है। 26 अगस्त की खबर है, 19 साल का ये फ़लस्तीनी लड़का अब इस दुनिया में नहीं है, शहीद हो गया, ये अपने ज़ख्मों से हार गया। अब यहाँ एक और खबर, इसमें एक और सवाल उठता है, 1 महीने से जो लड़का जख्मी था, एक गोली मारी और आप उसे शील्ड बनाकर ले गए, क्या इजराइल में इलाज मुहैया नहीं है, इलाज नहीं है, या इस लड़के की जान ले ली गई, इसे और अजियत दी गई इलाज के दौरान जिससे इसने दम तोड़ दिया, या इसका इलाज किया ही नहीं गया? एक सवाल ये। दूसरा ये, अगर इजराइल में बेहतरीन इलाज मौजूद नहीं है जिसकी कमी की वजह से 1 महीने बाद ये लड़का अपनी जान खो बैठा, तो फिर मुझे और आपको ये सोचना होगा कि जो फौजी गजा में घायल हो रहे हैं इजराइल के, जिनके पैर हाथ उड़ जा रहे हैं, न जाने क्या क्या उड़ जा रहा है, वो कैसे बचाए जा रहे हैं इजराइल में? क्या वो बच भी रहे हैं या वो भी मर रहे हैं और उनकी तादाद छुपाई जा रही है? एक गोली लगने से अगर लड़का मर सकता है, तो डायनामाइट से या किसी भी और एक्सप्लोजिव से हाथ पैर गंवा चुके फौजी कैसे बच रहे होंगे? हमें ये भी सोचना होगा। या फिर इसे इलाज दिया ही नहीं गया। तुर्की में गजा के सपोर्ट में हज़ारों हजार लोगों ने रैली निकाली है, हाथों में झंडे निकाले हैं, लिए हुए उन्होंने आवाज़ बुलंद की है। ये आवाम है जिसका दिल फ़लस्तीन और गजा के लिए धड़क रहा है, अल-अक़सा के लिए धड़क रहा है। काश इनके हुक्मरानों का भी धड़कने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। मेरा मकसद है आपको बेदार करना, जागरूक करना, खबर सुनाकर पैसे कमाना नहीं, क्योंकि मेरा अल्लाह जानता है मैं क्या कमा रहा हूँ। दूसरी बात, मैं आप सबसे कहता हूँ पढ़ा करें। मैं थोड़ा सा वैसा हूँ कि आप लोगों से हमेशा ये तवक्को रखता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ आप सीखें, देखें और समझें कि आपके आसपास क्या हो रहा है। मैं कोई टीचर नहीं, लेकिन हम सब पर ये कोशिश करने की ज़िम्मेदारी है कि माशरे को हम बेहतरीन करें, एक बेहतरीन निज़ाम कायम करें, कम्युनिटी बेहतरीन बनाएं, अपने जो मज़ाहिब के लोग हैं उनकी कम्युनिटी बेहतरीन बनाएं, अपने मुल्क को बेहतरीन बनाएं, दूसरों के लिए आवाज़ उठाएं और इस दुनिया को बेहतरीन बनाएं। उसके लिए हमें एक दूसरे से बात करते रहना होगी। वही मैं करने की कोशिश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए।